हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्टो केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए गाइस, आज नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लेक्चर नंबर 3 और होने वाला है ये प्योरी प्रॉपर्टीज पे। अभी तक हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, होपफुली आपने देखे होंगे और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं। बेटा काफ़ी अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच उसके लिए। ठीक है, ये कुछ हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा सेंटर है ऊना में। ऊना यानी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। ये कुछ रिजल्ट्स है, कुछ रिजल्ट्स हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो कि एक स्लाइड में नहीं आ पाए, ठीक है ना। फिर कभी लिख दूंगा उसको। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं, काम की बात करते हैं भाई, मुद्दे की बात करते हैं। आप बताइए मुझे, क्या आप लोगों को पीरियड से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, हाँ या ना कर दो कमेंट में, ठीक है। क्या आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लगे कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे करते हैं भाई? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर मैंने आपको एक बात सिखाई कि यार नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सर कैसे करते थे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, है ना। बट सर आपने एक बार बताई थी, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मामला खत्म हो जाए, हमसे ना हो तो क्या करेंगे? तो बेटा मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला तो आपको याद है, n+1/2 का होल स्क्वेयर। ये किसके लिए लगता है सर? ये ओड ओल्ड पीरियड के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? ओल्ड पीरियड के लिए। क्या मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना? अरे सर एक और फॉर्मूला बताया आपने, n+2/2 का होल स्क्वेयर। ये कहाँ लगता है मेरे भाई? सर जी ये लगता है इवन के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा, किसी भी तरह कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मेरे कंटेंट में भी कोई डाउट है, अगर कोई भी होता है, ठीक है ना, तो आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं भैया ना, जैसा मर्जी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो बेटा, यानी अभी के लिए मैं मान चुका हूं कि आपको ये सब कुछ आता है। क्या क्या आता सर? कि पीरियड से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना मुझे आ गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपने तो हमें एटॉमिक नंबर से भी सिखा दिया, बिल्कुल सिखाया था बेटा, ये भी कर दिया था। सर आपने हमें एलिमेंट्स निकालने भी सिखा दिए, ऑब्वियस है भाई, ऑब्वियस है, सब सिखा दिया था। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या मेरी इतनी बात समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? चलिए बेटा, आज जो मैं सिखाने वाला हूँ ना, आज से तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। बिल्कुल कमाल की बात बताने वाला हूँ, कोई रटा रट बातें नहीं है, सारी कंसेप्चुअल हैं। आइए मेरी बात सुनिए। जैसे कि मैं एक एटॉमिक नंबर लेता हूँ, रैंडम कोई भी दिमाग में जैसे आ रहा है, मैं 25 मान लेते हैं। एटॉमिक नंबर 25। इसके लिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो बताओ, तुम बताओ। मैं तो फटाफट से लिख दूंगा, तुम बताओ ये कौन से पीरियड में लाई करेगा? तो सर ये करेगा 4th पीरियड में लाई, हाँ या ना? आपने नोबल गैस देखोगे ना, वहां से कर दोगे। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बताओ 4th पीरियड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? सर 4s होती है, और क्या होती है? 4p। क्या 3d होती है? होती है 3D या नहीं? हाँ सर बिल्कुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू क्या है? 2 है। सर ये सब पॉसिबल है यहाँ के लिए, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताइए, इसके जो ऊपर नोबल गैस होती है वो कौन सी होती है? सर वो तो होती है आर्गन। आर्गन 18। यानी सर 25 में से 18 इलेक्ट्रॉन तो मैंने डायरेक्ट फिल कर दिए। कितने पेंडिंग है? 7 पेंडिंग है। आइए जरा फिल करते हैं। अरे बताओ ना यार, बताओ फटाफट से, मैं तो फटाफट कर दूंगा, तुमने लेक्चर देखा होगा ना। तो बताओ पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करते हैं? लो एनर्जी में। एनर्जी का पता लगता कैसे है? n+l रूट से। जिसके n+l की वैल्यू कम, उसमें एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे? यहाँ होंगे। कितने पेंडिंग है? 5 5 5। तो सर अब तो इनकी एनर्जी सेम आ गई, हाँ या ना? ठीक है, अब कहाँ करेंगे? n की छोटी वैल्यू में, यानी 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देंगे। अगर ये सेम आ जाए, अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए मेरे भाई, सेम आ जाए, तो क्या चेक करते थे? n की छोटी वैल्यू चेक करते थे। क्या आपने ऐसा करा या नहीं करा? ऐसा ही करा है। अगर ऐसा ही करा तो आओ मैं आपको एक नई जगह ले चलता हूँ। नई जगह सुनना, आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा मेरे भाई, आज मैं निकालना सिखाऊंगा आपको। पीरियड का पता कैसे करते हैं? मान लो मेरे भाई, आज से पहले जैसे चल रहे थे ना, अब उल्टा चलेंगे, उल्टा। मान लो मैंने एटॉमिक नंबर दे दिया, कुछ भी दे दिया, 25। तो इसका पीरियड कैसे पता करते हैं? अरे सर नोबल कैसे पता करते हैं? यानी ये आपको आता है 100% आता, नोबल गैस, ठीक है, 100% आता है। दूसरी बात सर, ये कौन से ब्लॉक में लाई करता है? ब्लॉक सर आपने ये तो पढ़ाया नहीं हमें, सर ये ब्लॉक क्या होता है? चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ, सुनो बात। आपने जब पीरियोडिक टेबल देखा होगा मेरे भाई, तो हमेशा ऐसा ही देखा होगा भाई, है ना। एक्चुअल में कुछ ऐसा, इनका ऐसा होता है, फिर ऐसा देखा होगा, फिर आपने कुछ ऐसा देखा होगा। हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत गलत भी कर दिया हो, बट कोई बात नहीं यार, चलता है, ठीक है। अच्छा सुनो, ये होता है एस ब्लॉक, इनको बोल देते हैं डी ब्लॉक, इनको बोल देते हैं पी ब्लॉक, और इनको क्या बोलते हैं?
एफ ब्लॉक बोलते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? तो तुम बोलोगे सर मुझे कैसे पता लगेगा, जैसे मैंने तुम्हें एटॉमिक नंबर 25 दिया ना, तो मुझे कैसे पता लगेगा सर ये कौन से ब्लॉक में लाई कर रहा है? तो मेरी बात याद रखिए, याद रखना, एक ही बात बोलूंगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जिस मर्जी लेवल करो, जेई मेंस एडवांस, जो मर्जी लेवल है तुम्हारा भाई, समझ लो मेरी बात। हाँ सुनो, तो देखना है कि तुमने लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल करा, कहां फिल करा। अब मेरी बात सुनो, जब तुमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो बताओ लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां फिल करा, 4s में करा या 3d में करा, जल्दी बताइए। तो सर मैंने तो 3d में करा, बिल्कुल 3d में करा। अगर 3d में करा है तो बेटा ये पता कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, 25 एटॉमिक नंबर वाला, ये होगा डी ब्लॉक का एलिमेंट। किसका होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट। आप बहुत समझदार है भाई। आप अपने फोन में निकालिए प्रोडक्ट टेबल, उसमें ग्रुप चेक करिए। ग्रुप पता ना कैसे करते हैं, टॉप से, हाँ सॉरी टॉप, अभी ग्रुप नहीं भाई, अभी ब्लॉक है ना। चेक करना क्या एटॉमिक नंबर 25 है, जो एटॉमिक नंबर 25 है क्या वो इधर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखना जरा, क्या वो डी ब्लॉक में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का चेक करना, कमेंट सेक्शन में लिख देना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट फटाफट से। हाँ सर, यानी मैं समझ गया सर, अगर कल को मुझे ब्लॉक निकालना होगा ना, बड़ी आसान बात है सर, है ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, मैं देखूंगा मैंने लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फिल करा है, जिस ऑर्बिटल में फिल करते हैं उसी ब्लॉक का क्या होता है, एलिमेंट होता है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई है तो आओ जरा नेक्स्ट चलते हैं। मैं तुम्हें एक कमाल की बात सिखाने वाला हूँ, बड़ी कमाल की बात। सर हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप, PYQ में सारी खुद कराऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी किसी ने, समझ मेरी बात। हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप, ग्रुप कैसे पहचानने, ग्रुप क्या होता है सर, ग्रुप क्या होते हैं, टॉप से बॉटम को क्या बोल देते हैं, ग्रुप बोल देते हैं। ग्रुप कैसे पहचानने, अब मैं तुम्हें जो सिखाने वाला हूं बहुत ध्यान सुनना। अगर तुमने मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन, हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात होगी, अगर तुमने मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया एस ऑर्बिटल के अंदर, कहां कर दिया, एस में, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ कर दिया, है ना। अच्छा एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, या तो एक आएगा या कितने आएंगे, दो आएंगे, हाँ या ना भाई, है ना। अगर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्स में, एस में फिल कर दिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं वही उसी का ग्रुप हो जाएगा, वो उसी का ग्रुप हो जाता है। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने करा पी में फिल, समझ रहे मेरी बात, पी में फिल, तो तुमने क्या करना है ग्रुप निकालने के लिए, जितने भी फिल करें, मान लो वाई इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, हाँ या ना, तो जितने भी फिल करें हैं उसको 12 से ऐड कर देना। मैं बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों करा, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो क्यों करा। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रुप। चेक करिए, रिसेंटली चेक करिए, जेई नीट के क्वेश्चन देखिए जाके, यही क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है ना। अब सुनो नेक्स्ट, चल जा मेरे भाई ऊपर। हाँ, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन मैंने डी में फिल करा, तुमने देखा, तुमने अभी ऑब्जर्व करा एक चीज, करी कि नहीं करी, देखो जब मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा था, हाँ आजा, जब मैं तुम्हें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा रहा था, लास्ट में मैंने इलेक्ट्रॉन कहां फिल करा, डी के अंदर, करा कि नहीं करा, बट उससे पहले मैंने कौन सा ऑर्बिटल फिल करा है, एस, कौन सा करा है, एस, यानी मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, समझो कहां चला गया वो, लेट मी चेक, हाँ ये वाला, ठीक है। चलिए सुनिए, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करा डी में, तो उससे पहले कौन सा फिल करना पड़ेगा, एस ऑर्बिटल, हाँ या ना। तो एस में तो तुमने पूरा फिल कर दिया जितना भी करा, ठीक है ना। फिर लास्ट में n-1 डी, यही कर रहा था कि नहीं कर रहा था, वाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब तुमने अगर ग्रुप निकालना है इसका, तो क्या कर देना, x प्लस वाई, जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप हो जाएगा। और लास्ट में पता कौन बचे, एक ही बचे, एफ ब्लॉक। अरे एफ ब्लॉक तो इतना आसान है ना सर, इतना आसान है, ये देखना जब भी तुम प्रोडक्ट टेबल देखते हो, ये हमेशा कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड के। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ, मेरा यहाँ प्रोडक्ट टेबल है या नहीं है, लेट मी चेक, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट टेबल कहाँ गया, हाँ यहाँ देखना, अगर तुम इसको देख पा रहे हो, ठीक है ना, अगर इसको देख पा रहे हो तो इधर देखिए, हाँ अभी देखना बेटा, देखो ये जो स्टार्ट हुआ है, ये 50, हाँ देखो 57 से 71 के बीच में यहाँ है एलिमेंट सारे, 71 से आगे शिफ्ट हुए, देखो एलिमेंट 72, 73, 74, 75, हाँ या ना। तो देखो 57 से 71 वाले एलिमेंट सारे नीचे रखे हैं। अगर ऐसा नहीं करते, हो सकता है पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है ना, समझो मेरी बात। तो देखो सारे एलिमेंट उठाए कहाँ रख दिए, अलग से एलिमेंट कहाँ रख दिए, सारे नीचे रख दिए। तो ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट, इसको ध्यान से देखो, कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं ना सर, क्वेश्चन समझते हैं, आओ जरा क्वेश्चन समझते हैं, इधर ध्यान दो।
मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो हाँ मान लो एटॉमिक नंबर 27 आ गया, रैंडम मानो, ऐसा मत समझना, समझ लो, तुम भी अपने मन में कोई ट्राई करो, उसको करके देखना, ठीक है ना। अच्छा 27 है तो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ का, यानी पीरियड तो मुझे आता है सर, मुन्ना है, मुन्ना घुंगरू सेठ मुन्ना है हमारा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4s 4p, फिर कौन सा ऑर्बिटल आता है 3d, ओके। अब बताइए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं सर, थम तो जाया करो थोड़ा सा, मुझे 18 तो फिल करने दो, करो भाई करो, ठीक है ना। अब कितने पेंडिंग है 9, 9 में से 2 कहाँ कर देंगे यहाँ, 7 कहाँ बच जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो पहले मुझे पीरियड बताया तुमने, बताया, उसके बाद तुमने क्या बताना है, मुझे ब्लॉक बताना है, क्या बताना है ब्लॉक। तो बताइए कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, सर ब्लॉक का बताना है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करा है सर आपने, लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा मैंने कहाँ करा, तुम बताओ ना, कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करा है, डी के अंदर, करा है कि नहीं करा है। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, डी ब्लॉक का, हाँ या ना। क्या आपको इतनी बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है, अगर समझ आ रही है तो नेक्स्ट देखिए, अब कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे, पता करेंगे, बहुत कमाल की बात है, अब करेंगे ग्रुप, ग्रुप कैलकुलेट करेंगे सर ग्रुप। अब तुम बताओ ये कौन से कहां फिल करा, डी, यानी डी की बात कर रहे हो, अगर डी में इलेक्ट्रॉन निकालने तो क्या करते हैं हम, एस प्लस वाई, यानी 2 एस वाले इलेक्ट्रॉन प्लस किसके इलेक्ट्रॉन, डी वाले, यानी 7, टोटल आंसर कितना आएगा मुन्ना, 9 आएगा। तो चेक कर लेना भाई, पक्का चेक करना, मेरी बात तो मानना ही मत, तुम पक्का चेक करना, देखना ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये 9th ग्रुप का ही एलिमेंट है भाई, 9th ग्रुप का एलिमेंट है। क्या मेरी इतनी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो आओ जरा ये होमवर्क क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। एटॉमिक नंबर 53, यही मुझे बार बार याद आते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। 42 रैंडम कुछ भी 44 हो गया, हाँ या ना। ये सारे इनका तुमने क्या करना है, पीरियड निकालना है, ब्लॉक बताना है, ग्रुप बताना है, ये कर देना भाई मेरे, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ते रहो, कोई भी तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकता, मेरी बात याद रखिए भाई, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। बहुत बड़ा, देखो कई बच्चों को लगता है भाई, समझो मेरी बात, मैं बताता हूँ, कईयों को लगता है बहुत टफ है भाई, आज के टाइम में ना एग्जाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा इजी है। क्यों क्यों मैं बताता हूँ मैं, तुम बोलोगे सर कंपटीशन तो बहुत है, एक एग्जाम को तो 25-25 30-30 लाख बच्चा भरता है, अरे मेरी बात सुनो, बट सभी कंसंट्रेशन लेवल उतनी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास फोन है, डिस्ट्रैक्शन है, अरे सो मैनी डिस्ट्रैक्शन है भाई। जब मैं पढ़ाई करा करता था ना, तब डिस्ट्रैक्शन इतनी नहीं हो करती थी, मतलब हमारे टाइम पे क्या होती थी, यार दोस्तों से घूमना ही होता था, काइंड ऑफ फोन, इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, समझ रहे मेरी बात। पर आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और सच्ची मानो पेपर क्लियर करना बहुत आसान हो चुका है आज के टाइम में, पेपर से टफ नहीं है, तुम्हारी कंसंट्रेशन कम है, और तुम्हारा कंटेंट कंटेंट इंपॉर्टेंट है भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ, कई बच्चे करते हैं, हजार हजार क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है ना, फटाफट से, कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी वीक, क्वेश्चन हजार, लो लगा दिया सर लगा दिया। बट जब 1000 एक क्वेश्चन आता है ना, मान लो उनसे बोलूं 1000 लगा दिए, वेरी गुड, मैंने बोला ऐसा करते हैं, एक और नया क्वेश्चन करते हैं, तब उनसे क्वेश्चन होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके पास कंसेप्ट नहीं है भाई, समझ रहे मेरी बात, तुम्हारी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऐसा किसी क्वेश्चन की औकात नहीं जो ना हो, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, चाहे जेई हो, जो भी, मतलब कोई भी लेवल का एग्जाम हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन इससे बाहर चला गया तो मुझे बता देना आके, समझ रहे हो, मैं तो हर साल बोलता हूँ, पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई, समझ रहे हो, क्वेश्चन कभी कॉपी से बाहर नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। चलो सुनो बात को, जो नेक्स्ट चीज बताने वाला हूँ, कमाल की बताने वाला हूँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, ना 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 ना, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जीनोन रेडोन, ओके ओके, कौन सी पीरियड का एलिमेंट सर, अब तो मुझे याद भी हो चुका है, 1 2 3 4 5 6, ओके। क्या एटॉमिक नंबर है, 2, क्या एटॉमिक नंबर है, क्या है बताना, मुझे भूल गया, 10, हाँ हाँ जल्दी बोलो, 18 36 54 86। अच्छा सर इसके नीचे भी एक एलिमेंट होता है पीरियड, मतलब 7 है ना, उसमें कौन सा एलिमेंट आता है, ओजी, ओजी ओरिजिनल गैंगस्टर, यही है भाई सारे नोबल गैस के बंदे, समझ रहे हो। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता था यार, मुझे याद नहीं है, रटना पड़ेगा, 118 होता था मे बी, ठीक है, अगर मैं चेक करूँ, एक सेकंड चेक करना, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 118 ही होता है, बिल्कुल। तुम बोलोगे सर है, इतना रट रहे हो, मैं रट नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता दूंगा भाई, कि 2 के बाद 10 ही क्यों आता है, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये काम, सारे तुम्हारे लिए, मुझे तो याद है 2 के बाद 10 क्या आता है, पिछले 5 साल से बाद तुम्हें लगता है ये भूल सकता हूँ मैं, नहीं, समझिए बात को, 2 के बाद समझो, 2 के बाद 10 ही क्यों आता है, मेरा क्वेश्चन ये है, 2 के बाद 10 ही क्यों आता है सर, ऐसा क्वेश्चन क्यों बोल रहे हो आप, हमें तो आता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, सुनो, ये तो मैंने स्टार्टिंग से याद करो, अगर तुम मेरा पहले लेक्चर से मुझे फॉलो कर रहे हो ना, तो पहले लेक्चर से बताया मैंने, अगर मान लो कल को कोई 8th पीरियड आ गया, तो उसका एलिमेंट होगा कुछ ना कुछ, हाँ या ना, मैंने बोला उसका एटॉमिक नंबर पहले से ही क्या है, फिक्स है,
मान लो तुम में से ही कोई बच्चा साइंटिस्ट बन गया, रिसर्चर बन गया, जो मर्जी बन गया, मान लो उसने कुछ ऐसा फाइंड करा, कोई ऐसा एलिमेंट रखा कि वो बड़ा ज्यादा स्टेबल है, तो बाकी ने सोचा, सलाह बनाई सभी ने, ऐसा करते हैं इसको नोबल गैस में रखते हैं भाई, हाँ या ना। अगर नोबल गैस में रखोगे तो उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा या नहीं होगा, बताओ, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे भाई उसका एटॉमिक नंबर पता है, पहले से डिफाइन हो चुका है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहले से ही उसका नाम भी पहले से हो चुका है, बिल्कुल सब हो चुका है। तुम तो बस एक जरिया हो उसको फाइंड करने का। यानी उसका नामकरण पहले हो चुका है, पैदा होने से पहले उसका नाम रख दिया, पैदा होने से पहले उसका क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर रख दिया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तुम बोलोगे है ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ क्या है, समझो। अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछ ले, आइजर ने पूछा था बेटा, आइजर ने पूछ लिया था, हो सकता है मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया बट सॉरी, आइजर ने पूछा था भाई, आइजर ने पूछा कि 8th पीरियड में अगर एलिमेंट आया तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब बच्चे क्या करते हैं इसमें बताता हूँ। बच्चे करते हैं, सर हमारी मैडम ने सिखाया है 288 18 18 32, पता नहीं क्या करते हैं ये, मैजिक नंबर नाम की पता नहीं क्या, कौन सा मैजिक नंबर है, कहाँ से निकालते हैं ये, कहाँ बैठते मीटिंग होती है जो मैजिक नंबर निकालते हैं ये, पता नहीं क्या बताते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना यहाँ तक वैलिड होता है, वैलिड नहीं होता, तुक्का लग जाता है भाई, तुक्का, यहाँ तक तुक्का लगता है, इसलिए उनका यहाँ तक एटॉमिक नंबर आ जाता है। जैसे ही वो इसकी बात करते हैं, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैं 101% बोल रहा हूँ, पक्का 100%, 101% गलत करेंगे, देख लेना, अपने टीचर से पूछना, पक्का पूछना। अगर उनको भी नहीं आया तो उनको मेरी वीडियो शेयर करना भाई, ठीक है ना। टीचर पढ़ेंगे भाई तभी तो पढ़ाएंगे, अच्छा समझ रहे हो मेरी बात, मेन मकसद पढ़ाने का इसीलिए था भाई मेरा ऑनलाइन, समझ रहे हो। कि अगर क्या होता है ना, आसपास के बहुत सारे कोचिंग सेंटर है मेरे आसपास, तो उसमें क्या होता है, जब मैं कंटेंट देखता हूँ तो कंटेंट कुछ भी नहीं है, बस कंटेंट के नाम पे वही है, किसी पीटी बातें बानस खांडा पाटा पाटा पता नहीं क्या ना। तो मेरे को लगता है कि शायद यार टीचर को भी वो आना चाहिए, समझ लो, पढ़ाना अच्छी बात है, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना, बट मुझे लगता है कंसेप्ट, जितना कंसेप्ट चल सकते हो उतना जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का रटने वाला कम हो जाता है। आज के टाइम में भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा है, हर छोटी बात और दिल पे ले लेते हैं बच्चे, समझ रहे हो, बच्चे क्या बड़े क्या, सब सभी के साथ ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो। इसलिए समझते जाओ मेरी बातें, अब सुनना, मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊंगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है ना, मैं ये बताऊंगा इसके बाद 10 ही क्यों आया, इसके बाद 18 ही क्यों आया, इसके बाद 36 ही क्यों आया। आओ जरा चर्चा करें, चर्चा करें, आओ जरा। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या मुन्ना, 2। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या मुन्ना, 10। इसका एटॉमिक नंबर क्या मुन्ना, आर्गन का 18। इसका क्रिप्टन का क्या, 36। इसका क्या क्या होता है, क्रिप्टन जीनोन होता है, जीनोन का क्या 54। रेडोन का क्या, रेडोन का क्या होता है 86, और जो भी होता है ओजी बोजी उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 118। आओ जरा, आओ पेशेंस से देखना, बिल्कुल आराम से, तुम बस इतना बताओ मुझे, इतना बताओ, ये पहले पीरियड का, सेकंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, सिक्स सेवन, हाँ। अगर हीलियम तक फाइंड हो गया तो उसके बाद जिसने सोचा कि यार सेकंड पीरियड भी आएगा, हाँ या ना, तो तुम बताओ मुझे सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। है सर, एलिमेंट, एलिमेंट तो हम ऑर्बिटल से कैलकुलेट करते हैं। ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो n+1/2 का होल स्क्वायर करते हैं, या किसका स्क्वायर करते हैं, n+2/2 का होल स्क्वायर करते हैं। सर ऐसा कब करते हैं, जब वैल्यू क्या हो इसकी, इवन हो। ऐसा कब करते हैं, जब क्या हो, ओड हो। अब तुम मुझे बताओ 2 ओड है या इवन है, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो 2 ओड है या इवन है। तो सर मुझे साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ इवन ही है। आओ जरा इसमें फटाफट से ऑर्बिटल निकाल लें। तो बताओ 2+2/2 का होल स्क्वायर कर दूंगा, हाँ या ना, यानी 4/2 का होल स्क्वायर कर दूंगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। 2 का स्क्वायर कर दूंगा, यस यस सर, वेरी गुड। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 4। तो ये ऑर्बिटल्स वो रहा है। एलिमेंट कितने आएंगे, एलिमेंट कितने आएंगे, 2 × 4 कितना आएंगे, 8 एलिमेंट, कितने आएंगे, 8। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब ध्यान से देखो इसको, ध्यान से, नजर टिकाए रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान देखो। इसका मतलब 2 के बाद 8 एलिमेंट आए होंगे। 2 के बाद कितने एलिमेंट आए होंगे, 8 एलिमेंट। आओ मैं गिनाता हूँ, मैं यहाँ कोई ट्रिक नहीं सिखा रहा हूँ भाई, आओ मैं तुम्हें 8 के 8 एलिमेंट गिनाता हूँ, आ जाओ आ जाओ। इस ध्यान दो, देखो सेकंड में 8 एलिमेंट है ना, लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट। हाँ सर मैं समझ गया, मैं पक्का समझ गया सर कि ऐसा होता है। आइए जरा अपने उस काम पे चलते हैं। कहाँ चला गया वो, कहाँ 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 घूम गया मुन्ना तू, ठीक है, कहाँ कर रहा था मैं, हाँ यहाँ पर। क्या आपको ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो इस पे ध्यान दो। क्या आपको इतनी बात समझ आई, अगर आई तो आओ एक मैं करवाता हूँ कि 10 के बाद 18 ही क्यों आता है, ठीक है, 10 के बाद 18 क्यों आता है। फिर आप मुझे बताओगे कि 8th पीरियड में क्या एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। करें भाई, करें स्टार्ट, चलिए इसको रब कर दूं, मैं इसको रब कर दूं, इसको रब कर देते हैं फटाफट से।
नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं करा तो बैक कर लेना वीडियो, ठीक है ना, उसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। आइए जरा, अब तुम बताओ जो भी 18 टॉमी नंबर में कौन से पीरियड में आ रहा है, कौन से पीरियड में आ रहा है मेरे भाई, थर्ड में आ रहा है, थर्ड में। थर्ड में ऑर्बिटल निकाल लो, कैसे निकालते हैं, 3+1/2 का होल स्क्वायर। सर 3+1 क्यों करा बेटा, ओड है ना, n+1 करते हैं तो 4/2 का होल स्क्वायर। सर ऐसा क्यों, तुम तो निकम्मे हो एक नंबर के। 4। अब बताओ एलिमेंट्स निकालने कैसे करते हैं, ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी 2 × 4 कितने एलिमेंट आए, 8 आ गए ना, इसलिए 10 के बाद भी कितना ऐड करा तुमने, 8। चेक कर लेना पीरियोडिक टेबल, देखना देखना इतना काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, चेक करना 8 ही एलिमेंट आ रहे होंगे पक्का। अगर ऐसा है तो प्रैक्टिस के लिए इसके बाद ये भी निकालना, ये भी निकालना, ये भी निकालना, ये भी निकालना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना। आओ मैं तुम्हें अब सिखाता हूँ कि सर जो 8th पीरियड आएगा ना उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, आओ मैं सिखाता हूँ। तो बताओ जो 8th पीरियड होगा वो कौन से, क्या है वो, इवन है या ओड है। सर जी इवन है, इवन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 8+2/2 का होल स्क्वायर, ये लगाएंगे ना, 8+2 होता है 10/2 का होल स्क्वायर, 10/2 कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है। क्लियर नॉट, क्लियर नॉट, बिल्कुल 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है। तो एलिमेंट कैसे आएंगे, कितने आएंगे, कितने, कैसे नहीं कितने आएंगे, 2 × 25 आएंगे, एंड टोटल एलिमेंट कितने आएंगे इसके बाद 50, कितने आएंगे 50, यानी 118 में कितना ऐड करना है, 118 में कितना ऐड करने हैं और एलिमेंट्स 50 करने हैं, तो कितना आंसर आएगा 168। अरे सर कमाल 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 कर दिया सर, कमाल करते हो पांडे जी, मैंने तो प्रेडिक्शन भी कर दी बेटा, देखो समझ रहे हो मेरी बात, आप भी कर दोगे ऐसी प्रेडिक्शन, कल को कोई आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो होपफुली आपको ये मेरी आज की बातें सारी समझ आई हो, हाँ या ना, ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी अपने साथ, समझ लो, ठीक है ना। जब भी देखो जब भी कोई एग्जाम क्लियर करना होता है भाई छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लिया करो, अपने साथ ज़्यादा हार्ड नहीं होना होता है, समझो। और एक बेटा अपने साथ कंपटीशन रखिए रोज, अपने आसपास वाले के साथ कंपटीशन नहीं रखिए, ठीक है ना। क्यों मैं बताता हूँ, देखो मैं भी बेटा ऐसा नहीं कि मैं बहुत कोई इंटेलिजेंट रहा हूँ ना, ठीक है ना, मैंने ये सारे एग्जाम क्लियर करे हैं भाई, सारे एग्जाम ये देख रहे हैं आप इसको, CSIR नेट ऑल इन 38, HP सेट, गेट में 10, गेट तो मैंने मल्टीपल टाइम क्लियर करा है बट रैंक ये दिख रहा है तुम्हें, समझ मेरी बात, हाँ हाँ ऐसा है बेटा। तो इसके पीछे की सारी स्ट्रेटेजी रहूँ कैसे करी, मैं बहुत बहुत भाई बहुत मीडियोकर बच्चा रहा हूँ, समझ मेरी बात, हाँ बहुत शरारती, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चे अब सोचते हैं कि सर मुझे तो कुछ नहीं आता है ना, मुझे कुछ नहीं आता, मैं नालायक हूँ, मैंने एक्चुअल में पढ़ाने इसलिए स्टार्ट करा भाई, समझ लो, मैं इसलिए पढ़ाने आया था कि कभी कोई बच्चा अपने आप को ऐसे लो फील ना करेगा कि मुझे नहीं कुछ आता, जस्ट बिकॉज कि उसे रटा नहीं जा रहा, हाँ या ना। हर बच्चा समझ सकता है बहुत एंड तक, बहुत प्रॉपर, अगर उसको समझ आ रहा हो, ठीक है, तो आप भी समझिए बेटा, और सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, है ना, ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है ना, जितना शेयर हो सकता है उतना करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्वांटम नंबर्स बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बातें करूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। मैं पक्का बोल रहा हूँ जो तुमने पढ़ा हमेशा गलत पढ़ा होगा, मैं तुम्हारी सारी बातें ठीक करूंगा और एक्सेप्शन नहीं आने दूंगा, ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।